क्वेश्चन नंबर 3 9.2 का सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु ओ ए और बी को मिलाने वाली रेखा को 1:3 में अंतः विभाजित करता है। उसके बाद बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक देते हैं। ये दूसरा एक इसी के साथ ऐड हुआ एक अलग क्वेश्चन है। इसमें मतलब एक इसी प्रश्न में अपन को दो क्वेश्चन दिए हैं। पहले अंतः विभाजित एक अलग कह रहा है और बाह्य बिंदु विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अलग ज्ञात करने के लिए। तो पहले अपन इस वाले क्वेश्चन को जो यहाँ तक है उसको समझेंगे कि मूल बिंदु ओ, यानी कि मूल बिंदु ओ का मतलब है मूल बिंदु 0,0, फिर बिंदु जो ओ है बिंदु ए, इसके नाम दे रखे हैं ए और बी, अपन को दे रखो मिलाने वाली रेखा को अंत विभाजित करना, ये अपन को सिद्ध करना है। यानी कि जो ये m1 और ये m2 का मान दे रखा है ये निकालना है, अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं ए बिंदु जो दे रखा मूल बिंदु हमेशा ओ मानते हैं अपन, और 0,0 होता है मूल बिंदु, तो ये ओ हो गया। और ए है अपने पास 1,-3 और बी है -3,9। ये तो बिंदु हो गए। अब जो अंत विभाजित करने वाला सूत्र होता है यानी कि वो होता है x, ठीक है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे जो ये x और जो y का मान होता है ये वाला होता है, ये x है और ये y है। यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है और यह x2 है और ये y2 है यहाँ पे। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पे अपन मान रख लेते हैं। मान रखने पर ऐसे लिख सकते हैं, मान रखने पर, ये मान रखने पर तो x की जगह अपन ने रखा 0 बराबर x2, यहाँ पे m1 गुणा x2 है अपने पास -3 प्लस m2 की जगह m2 ही रखा क्योंकि अपन m1 और m2 का मान निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये सिद्ध करना है। अगर 1:3 आ जाता है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दो जो मूल बिंदु है a और b को इस अनुपात में विभाजित करता है। x1 है अपने पास 1 गुणा में 1 लिख दिया और नीचे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, इसका वज्र गुणा करेंगे, कॉस मल्टीप्लाई करेंगे वज्र गुणा करने पर यानी ये 0 से गुणा होगा m1 प्लस m2, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अपन यहाँ लिख दें 0 बराबर ये m1 गुणा होगा -3 से, तो ये हो जाएगा -3 m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे ये वाला तो इससे गुणा होकर 0 हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे -3 m1 है तो माइनस का है तो अपन इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 m1 और बराबर के इधर हो बच गया m2। ठीक है, अब अपन को m1 और m2 का मान चाहिए तो m1 को यहीं रखेंगे, m2 को इधर ले आएंगे। ये गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा और 3 को उधर भेज देंगे तो ये m1 बटा m2 हो गया। ये गुणा में था इधर तो इधर आके भाग में हो गया बराबर। अब यहाँ पे ये चला गया तो इसके गुणा में क्या था 1 था। ठीक है, और m1 के गुणा में 3 है तो ये इधर आके भाग में हो गया तो ये हो गया 3। ठीक है, m1 का मान आ गया 1 और m2 का मान आ गया 3। या ऐसे भी लिख सकते हैं अपन m1 अनुपात m2 बराबर 1:3। यही अपन को यहाँ पे सिद्ध करना था। 1:3 में विभाजित करता है ए और बी बिंदु को मूल बिंदु। ठीक है, तो ये लिख सकते, यह सिद्ध हुआ। ये वाला यहाँ तक अपने ये वाला सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला प्रश्न दे रहा है वो कह रहा है कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी कि अपन मान लेते हैं, माना बाह्य बिंदु, माना बाह्य बिंदु P x, y है। यहाँ पे
अंतर्विभाजित करने वाला बिंदु O था, ये हट गया। अब अपन ने A और B यही रहेगा, बस इसको अंतर्विभाजन की जगह बाह्य विभाजन करने वाले अब इसमें अपन को x और y के मान निकालने हैं। तो अपने पास जो सूत्र है यहाँ पे x बराबर m1 x2, सूत्र सेम ही होता है, बस माइनस और प्लस का फर्क होता है। m2 ये हो गया x1, यहाँ पे m1 माइनस m2। अब x की जगह तो x ही है, यहाँ पे ये x ही लिखा। m1 की जगह यहाँ पे आ गया अपने पास जो अपन ने अभी निकाला है। जैसे मान अपन लिख देते हैं, m1 है अपने पास 1 और m2 है अपने पास 3। ठीक है, x2 x1 के मान अपने पास अपन ने यहाँ निकाले थे, वही रहेंगे। तो लिख देते हैं m1 का मान 1, x2 का मान है अपने पास माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3, ये माइनस m2 का मान है 3 और x1 का मान है अपने पास 1, ये लिख दिए। m1 1 और m2 3। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस के 3 बटा माइनस के 2। ठीक है, अब x बराबर ये हो जाएगा माइनस के 6 बटा माइनस के 2। इस माइनस के 2 को इस माइनस के 6 से काट देंगे तो अपने पास आ जाएगा x बराबर प्लस का 3। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 2 से 6 कट गया, प्लस का 3। अगला है अपने पास y का मान निकालना है अपन को। तो सूत्र लिखते हैं अपन m1 y2 माइनस m2 y1 और इसके नीचे आ जाएगा m1 माइनस m2। अब वही मान रखते हैं, x की y1 की जगह y की जगह y ही है तो y लिखा, m1 की जगह 1, y2 की जगह यहाँ y2 की जगह है 9, y2 की जगह है 9 माइनस y1 की जगह m12 का मान है 3 और y1 का मान है माइनस का 3 और नीचे m1 1 और m2 3। यहाँ पे अपन सरल करके लिख लेंगे, ये हो गया 9 और माइनस 3 गुणा हुआ तो हो गए प्लस के 9 बटा माइनस के 2। तो y बराबर अपन लिख देते हैं इसको 18 बटा 2, ये माइनस के आ जाएंगे यहाँ पे, ये माइनस। अब माइनस के 2 से अपन 18 को काट देते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 9, ये आ गया y का मान। तो P बिंदु के निर्देशांक हो गए, P बिंदु के निर्देशांक x का मान आ गया अपने पास। x का मान कितना आया, x का मान आया 3 और y का मान आया माइनस के 9। ये कब निकाला अपन ने, जब वो अपन को कह रहा है कि बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तब अपन ने ये वाला सूत्र लगाया। ठीक, और y के लिए ये वाला सूत्र लगाया। पहले अपन को इसने कहा था कि मूल बिंदु है जो अंतर्विभाजित कर रहा है, तो अपन को सिद्ध करना है कि m1 और m2 का मान ये है। तो अपन ने ये वाला एक ही सूत्र से सरल हो जाता है, x का लगाएं या y का लगाएं। तो अपन ने x का सूत्र लगा के इसके सारे मान रखे, x का मान 0 था, उससे m1 और m2 का मान आ गया। उसके बाद में ये कह रहा है जब m1 और m2 का मान निकल जाता है, फिर ये कहता है मान लो कि ये जो P बिंदु है वो बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु मान के x और y के ये बाह्य बिंदु वाले सूत्र लगा के अपन ने x और y का मान निकाल लिया।